नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ जिमीकंद के अचार की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो इस अचार को मैंने किस तरीके से बनाया है, तो आइए देख लेते हैं। तो ये देखिए, हमने एक इस तरीके से जिमीकंद ले लिया है और इसे अच्छी तरीके से धो लिया है और हाथों में इस तरीके से हमने पन्नी पहनी है, क्योंकि इसमें इचिंग होती है। तो इसे हम या फिर सरसों का तेल लगा लीजिए, लेकिन सबसे बढ़िया रहेगा पन्नी, या फिर मतलब हाथ में दस्ताने पहन सकते हैं आप। तो इसे हमें काट लेना है। तो ये देखिए, हमने इसके 2 टुकड़े कर दिए हैं और ये जो ऊपर का ये है पार्ट, इसको हम हटा देते हैं। और अब इसके हमें छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं, ऐसे ऐसे। और इसी तरीके से इसके भी टुकड़े कर लेते हैं। तो इनको हमें उबालना है, तो इसके लिए हम इस तरीके से कोई सा बड़ा सा बर्तन ले लेंगे और इसको हमें इस तरीके से डाल देना है। और उबलने के बाद फिर नहीं खुजली मचती है, तो आप इस तरीके से पहले उबाल लीजिए, फिर इसके पीसेस काटें ऐसे। अब इसमें हम डाल देते हैं पानी। तो ये देखिए, पानी हमने इसमें डाल दिया है और कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ पानी ही डाला है। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो ये सारे इसमें नहीं बन रहे थे, तो 2 पीसेस हमने इसके इस तरीके से निकाल करके रख लिए हैं। इन्हें हम बाद में उबालेंगे। ये देखिए, गैस को हमने चालू कर दिया है और इन्हें छोड़ दिया है उबलने के लिए। तो इसे उबलते हुए 10 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें इसे ज़्यादा नहीं उबालना है। तो इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। तो जो हमने 2 इस तरीके से बचा लिया था, इसे भी हम इसे उबाल लेते हैं इस तरीके से डाल करके। तो मैं आपको दिखाती हूँ चम्मच से कि कितना इसे उबालना है। ये देखिए, बहुत ही कम, ये हल्का हल्का सा ये हो रहा है, दब रहा है ना। ये मतलब ज़्यादा नहीं उबालना है, बस थोड़ा सा ही उबालना है। जैसे अपन कटहल उबालते हैं ना अचार के लिए, बस उतना ही इसे उबालना है। तो अब इसे रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तो ये देखिए, जो हमने 2 ठो डाले थे उसको, वो भी उबल करके तैयार हो गए हैं। तो उनको भी हमने इस तरीके से निकाल लिया है। तो अब इसके हम छिलका उतारेंगे। तो इस तरीके से हमें एक एक टुकड़ा उठाना है और बहुत ही आसानी से इसके छिलका उतर जाएगा। ये देखिए, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही आसानी से इसका छिलका उतर जाएगा और हाथों में इचिंग भी नहीं होगी। लेकिन थोड़ा सा आप तेल लगा लीजिएगा हाथ में। हमने थोड़ा सा तेल इस तरीके से लगा लिया है। तो इसी तरीके से सारे के छिलके उतार करके हम पहले तैयार कर लेते हैं। तो इसका ये जो है, ये हम इससे थोड़ा सा ऐसे निकाल करके और हटा देंगे। तो ये देखिए, इसका छिलका बहुत ही आसानी से निकल गया है। तो इसी तरीके से सारे टुकड़ों के पहले हम छिलके हटा लेते हैं। तो ये देखिए, सारे सूरन के टुकड़े को हमने इस तरीके से अच्छे से छील करके और तैयार कर लिया है। तो इसे हमारे यहाँ सूरन बोला जाता है, और कहीं कहीं इसे जिमीकंद बोलते हैं, और कहीं कहीं ओल भी बोला जाता है। तो अब इसके हम टुकड़े कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें बड़ा बर्तन लेना है, टुकड़े करने हैं छोटे छोटे से पीसेस। तो इस तरीके से, तो ये देखिए कितना आसानी से कट जा रहा है। ये सारे टुकड़ों को हमने इस तरीके से काट लिया है और अब इसके हम थोड़े पतले पतले से पीसेस कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से सारे पीसेस को पकड़ करके और यहाँ से हमें कट लगा देना है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें काट लेना है। और पीसेस आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, छोटे बड़े जैसे भी आपको करना है तो उसके हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से आप पीसेस करेंगे ना, तो देखने में भी अच्छा लगता है और सूख भी जाता है जल्दी से। तो ये देखिए, हमने इसे इस तरीके से टुकड़े काट लिए हैं और इधर प्लेट में भी हमने रख लिया है आधा, और आधा इधर फैला देंगे। अब इसको तो इसे हम छाँव में ही फैलाएंगे। तो इसमें वैसे पानी नहीं है, लेकिन 2-3 घंटे के लिए इसे हम रख देते हैं पंखे के नीचे। तो ये देखिए, जो सूरन को हमने काटा था वो इस तरीके से हो गए हैं, सूख गए हैं। तो इनको हमने छाँव में ही सुखाया है, पंखे के नीचे, धूप में हमने नहीं डाला था। और ये भी, तो दोनों को हम इकट्ठा कर देते हैं। अलग अलग हमने इससे फैलाया था ताकि थोड़ा सा ये अच्छे से सूख जाए। मतलब इसका पानी मतलब नहीं होना चाहिए, बस इतना वो होना चाहिए। तो इसे आप साल भर या 2 साल भी रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है।
तो ये थोड़ी सी हमने अदरक को भी इस तरीके से लंबे पीसेस में काट लिया था, तो इसे भी पंखे के नीचे सुखा दिया है। और कुछ हमने लहसुन की कलियों को इस तरीके से छील लिया है, तो इसको ईमानदस्ते में हम कूट लेंगे पहले लहसुन को। और जो ये अदरक है तो इसको हमें डाल देना है सूरन के साथ ही, क्योंकि हम इसको इसी में मिक्स करके ही इसका अचार रखेंगे। ये जो हमने लहसुन की कलियां ली हैं तो इसे इस तरीके से ईमानदस्ते में डाल करके हम पीस लेते हैं। चाहे तो आप मिक्सी जार में भी डाल करके पीस सकते हैं, या फिर बिना कूटी भी इसको लिया जा सकता है। लहसुन को ऐसे खड़ी भी डाल दो ना तो भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि ये गल जाती है और इसमें बढ़िया खटाई भी मिल जाती है, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये देखिए अच्छी तरीके से कूट गई है, क्योंकि हमें इसको इतना ही कूटना है, ज़्यादा नहीं कूटना है। मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से ये हुई है। और अगर आप चाहें तो ज़्यादा लहसुन भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा सा ही डाल रही हूँ। तो मसाले भूनने के लिए हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है और गैस को हमने चालू कर दिया है तेज फ्लेम में, और कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। सबसे पहले हम राई को भून रहे हैं। तो हम ये पीली वाली सरसों लिए हैं, आप चाहे तो काली वाली राई भी ले सकते हैं, लेकिन इससे कलर थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा आता है, इससे हम ये पीली वाली सरसों लिए हैं। वैसे हमें भून लेना है, ज़्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा ही भूनना है। तो अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि इसको कितना भूनना है। तो ये देखिए राई हमारी भुन गई है, तो इसका कलर आपको ज़्यादा चेंज नहीं दिखेगा, क्योंकि अगर ये ज़्यादा कलर इसका चेंज हो जाएगा तो फिर वो कड़वी हो जाती है। तो इसलिए हमें इसका ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही इसे भूनना है। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में ठंडा होने के लिए। तो हमने निकाल लिया है एक कटोरी में, और अब इसमें हम डाल दे रहे हैं सौंफ और मेथी दाना। तो इन दोनों को हम साथ में ही भून ले रहे हैं। तो मेथी दाना आपको ज़्यादा नहीं डालना है, इतना ही डालना है जितना मैं इसमें डाल रही हूँ। और सौंफ भी ज़्यादा नहीं पड़ती है, बस इतना ही डालना होता है, ज़्यादा नहीं। तो ये देखिए मेथी भी हमारी भुन गई है और सौंफ भी भुन गई है, और अच्छी सी सोंधी सोंधी सी खुशबू आने लग गई है। तो गैस को हम बंद कर देते हैं और इसे जल्दी से निकाल लेते हैं। तो गैस को हमने फिर से चालू कर दिया है, और अब इसमें हमें डाल देना है 1 कटोरी धनिया, और इसे भी हमें भून लेना है। तो ये देखिए धनिया भी हमारी अच्छी तरीके से सीख चुकी है। तो अब हमें गैस को बंद कर देना है और इसे निकाल लेना है। तो अब हमें गैस को फिर से चालू कर देना है और उसमें डाल देना है जीरा। तो ये देखिए चट चट की आवाज़ करने लग गया है और अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। तो हमें गैस को बंद कर देना है और इसे निकाल लेना है एक प्लेट में, क्योंकि कढ़ाई भी गर्म रहती है, तो अगर आप ज़्यादा देर चलाएंगे तो जल जाएगा। ये देखिए हमने इसमें सरसों का तेल डाल दिया है कढ़ाई में, और गैस को हमने चालू कर दिया है, और तेल को हमें गर्म होने देना है। तो ये देखिए धुआं उठ रहा है। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं, क्योंकि तेल हमारा अच्छा गर्म हो गया है। और तेल को हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तो जब तक हमारा तेल ठंडा होगा, जब तक हम मसाले पीस लेते हैं। इससे पहले हम सरसों पीसेंगे, तो इसको अलग ही पीसना है, क्योंकि इसको ज़्यादा बारीक नहीं करना है सरसों को। तो इसे हम पीस लेते हैं। तो चलिए इसे खोल करके दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए इस तरीके से पीसी है, इसको हल्का दरदरा ही रखना है। इसकी आप चाहें तो दाल भी ला सकते हैं, मार्केट से बनी बनाई इसकी दाल मिलती है, लीजिए। तो ये देखिए मतलब ज़्यादा इसको बारीक नहीं करना है, हल्का सा दरदरा रहता है, तो बहुत ही बढ़िया अचार आपका बन करके तैयार होता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। ये और मसाले भी पीस लेते हैं। तो इसमें धनिया और जीरा हमने इकट्ठा डाल दिया है, तो इसे इसमें डाल दें, और मेथी और सौंफ को भी इसी में डाल देंगे। तो इसे भी हम पीस लेते हैं। तो हमारा ये भी मसाला पीस करके तैयार हो गया है। इस तरीके से हमने इसे पीसा है। तो चलिए चलते हैं आगे की प्रोसेस में। तो तेल भी हमारा ठंडा हो गया है, क्योंकि हमें गरम तेल नहीं चाहिए, ठंडा ही तेल चाहिए। तो अब इसमें हमें डाल देना है हल्दी पाउडर। तो अगर आप चाहें तो दूसरे बर्तन में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी में डाल दे रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर। तो ये काश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर है, ये ज़्यादा तीखा नहीं होता है। अमचूर पाउडर, राई, और ये घर की कुटी हुई लाल मिर्ची है, तो इसको भी हम डाल देते हैं। और अब ये सारे मसाले डाल देते हैं जो हमने पीस करके तैयार किया है वो। अब हम नमक डालेंगे इसमें,
तो इतना सा नमक हम अभी बचा ले रहे हैं, क्योंकि हमने 3 चम्मच भर भर के नमक लिया था, तो आधा चम्मच हमने इसमें बचा लिया है। तो इन सारी सामग्रियों को पहले अच्छे से आपको इस तरीके से मिक्स करना है। तो तेल इसमें हमें थोड़ा सा कम लग रहा है, तो थोड़ा सा हम इसमें तेल और डाल देते हैं। तो ये सरसों का तेल ही है, तो इसको हमने गर्म नहीं किया है, कच्चा ही हम डाल दे रहे हैं इसमें। तो इसे भी इस तरीके से चला लेंगे। तो ये देखिए सारे मसाले जो हैं अच्छी तरीके से मिल चुके हैं। तो अब इसमें हमें ऐड करना है ये अपना सूरन, लहसुन और अदरक, और इसे भी इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो हाथों से कर सकते हैं या फिर इस तरीके से कलछी से भी कर सकते हैं। तो खाने लायक होने के लिए इसे 3 से 4 दिन लग जाते हैं। 3-4 दिन के बाद ही ये खाने लायक होता है, और ये बहुत दिनों तक टिक जाता है, यानी कि साल भर या फिर 2 साल आप इसे रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। मेरी मम्मी ने रखा था 2 साल का अचार, अभी भी रखा हुआ है, और बहुत ही टेस्टी अचार लगता है मम्मी के हाथ का। तो हमारी मम्मी इसी तरीके से रखती है, तो फिर मैं भी इसी तरीके से रखती हूँ जैसे मेरी मम्मी रखती थी। तो ये देखिए हमारा बहुत ही टेस्टी सूरन का अचार बनकर के तैयार है। तो कहीं कहीं इसे जिमीकंद बोलते हैं और कहीं ओल बोला जाता है। ये देख लीजिए राई जो हमने कम पीसी थी ना, तो इसके दाने इस तरीके से दिख रहे हैं। तो इसे आपको बिल्कुल साफ बर्तन में रखना है, यानी कि साफ डिब्बे में। तो डिब्बे को अच्छी तरीके से साफ करके और उसे धूप पे सुखा दीजिए, और फिर इसे रख दीजिए उसी में भर करके। तो बहुत ही टेस्टी अचार बन करके तैयार हुआ है। तो इसे आप रोटी के साथ खाइए, या पूड़ी या पराठे या फिर दाल चावल के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि मैं जो भी नए नए रेसिपी के वीडियो ले करके आती हूँ आपको सबसे पहले मिले।